गांव चंदनपुर की सुबह किसी चित्रकथा जैसी होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, कुएं से पानी खींचती औरतें, मंदिर से आती शंख ध्वनि और सुबह सवेरे आंगन में गोबर से लीपती स्त्रियां। इन्हीं सुंदर दृश्यों के बीच एक पुराना खपरेल का घर था, गोमती देवी का घर। 65 वर्ष की वृद्ध, पतली लेकिन तेज निगाहों वाली गोमती देवी, जिनके चेहरे पर समय की झुर्रियां भले थीं, पर आत्मा में सुकून और भक्ति का नूर था। एकमात्र पुत्र विवेक शहर में नौकरी करता था, लेकिन मां को छोड़कर जाने की हिम्मत कभी नहीं की। शादी की, पर शर्त एक रखी, मां के साथ ही रहूंगा। उसने शशि से शादी की, एक शहर की पढ़ी लिखी सुंदर लेकिन आधुनिक विचारों वाली लड़की। शशि को ये गांव, ये मिट्टी, ये सीलन भरे घर, गोबर की गंध, तुलसी चौरा और सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ सब बेवजह लगता था। शादी के पहले महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे शशि और गोमती के बीच टकराव शुरू हो गया। हर सुबह 4 बजे गोमती देवी तुलसी के सामने दीपक जलाती, गायत्री मंत्र का जाप करती, फिर आंगन में आकर घंटी बजाती। शशि करवटें बदलती और तकिए में मुंह छिपा लेती। क्या जरूरत है इतनी सुबह उठने की, चैन से तो सोने दो, वह बड़बड़ाती। एक दिन तो हद हो गई। गोमती देवी तुलसी को जल दे रही थी और शशि मोबाइल पर अपनी सहेली निधि से बात कर रही थी। हाँ यार, ये औरत तो बस हर वक्त पूजा पाठ करती रहती है। मुझे तो लगता है ये राक्षसी है। हाँ, राक्षसी सास, उसने जोर से ठहाका लगाया। और उसी क्षण तुलसी के पास खड़ी गोमती देवी एक पल के लिए कांपी, और फिर ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। आकाश पर हल्की गड़गड़ाहट हुई, जबकि आसमान एकदम साफ था। शशि ने जब नजर उठाई, देखा कि जहां मां तुलसी के पास थी, वहां अब एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, बिल्कुल मां के जैसे चेहरे वाली, वैसी ही साड़ी, वैसी ही पोस्चर, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी, पत्थर थी। शशि के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौड़ी, चिल्लाई, मां, ये क्या हो गया मां को? ओ भगवान, ये क्या कर दिया? पर सब बेकार। मां अब हिल नहीं रही थी, ना बोल रही थी, ना मुस्कुरा रही थी, बस पत्थर की शांत ठंडी प्रतिमा बन चुकी थी। विवेक जब लौटा और मां की हालत देखी, तो जैसे उसकी दुनिया ही उलट गई। वो मां को तुरंत शहर ले गया, डॉक्टरों से मिलवाया, लेकिन हर एक डॉक्टर ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो मूर्ति है। कोई एमआरआई में भेजा, रिपोर्ट खाली आई। कोई एक्सरे किया, शरीर नहीं, पत्थर निकला। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई। चंदनपुर की गोमती देवी पूजा करते करते पत्थर बन गई। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, जरूर कोई शाप है, कोई तांत्रिक वजह है, या फिर इस बहू का ही दोष है। कुछ ने यह भी कहा, जिस दिन बहू ने राक्षसी कहा, उसी दिन मां पत्थर बन गई। सोचो, शब्दों में कितना जहर था। शशि पहले तो इन बातों को हंसी में उड़ा देती थी। ऐसा कहीं होता है क्या? मैं कोई देवी नहीं कि मेरे एक शब्द से कोई पत्थर बन जाए। लेकिन धीरे धीरे वो खुद डरने लगी। रात को मां की मूर्ति की आंखें बंद थीं, लेकिन एक रात शशि को लगा मूर्ति की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो कांप गई। उसने विवेक को बताया, वो देखो, मां रो रही हैं। मूर्ति की आंख से बूंद गिरी। विवेक ने कहा, तूने जो कहा था वही इस सब की जड़ है। शायद मां ने जो तप किया था वो इतना बड़ा था कि उन्होंने खुद ही तेरे दोष को अपने ऊपर ले लिया। शशि को याद आया, एक बार मां ने कहा था, बेटा, कभी भी बुजुर्ग के मन को आहत मत करना। शब्दों का शाप हथियारों से भी भारी होता है। तब वो हंस दी थी। अब वह याद, उसका हंसना, मां का मुस्कुराते हुए सह लेना, सब कुछ उसे काटने लगा। और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी यात्रा, जिसमें सास बनी पत्थर, बहू बनी दोषी, और शब्द बन गए शाप। शशि को अब घर की दीवारें भी घूरती लगने लगी थीं। जो आंगन उसे एक महीने पहले तक बासी लगता था, अब वहां पैर रखते ही उसकी रूह कांप जाती थी। रात होते ही उसके कमरे का पंखा अजीब सी आवाज करने लगता। कभी दरवाजा अपने आप हिलता, कभी तुलसी चौरा के पास अगरबत्ती अपने आप जलती। सबसे अजीब बात यह थी कि जहां सास की मूर्ति रखी थी, वहां एक अजीब सी ठंडी हवा हर समय बहती थी। शशि को लगता जैसे कोई लगातार उस जगह को देख रहा है। लेकिन सबसे पहला बड़ा डर तीसरी रात आई। विवेक ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था।
शशि अकेली थी। रात के लगभग 1:30। उसे हल्की सी खट्टर पट्टर सुनाई दी। शायद चूहे होंगे, उसने सोचा। पर जैसे ही वह करवट बदल कर सोने लगी, रसोई से किसी के बर्तन हिलाने की आवाज आई। वह धीरे धीरे बाहर निकली। दिल धक धक कर रहा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर जब रसोई तक पहुंची, वहां कोई नहीं था। पर मिट्टी के चूल्हे के पास बैठने वाली जगह पर गुनगुनाहट जैसी आवाज आ रही थी, बिल्कुल धीमी लेकिन स्पष्ट। मैंने तो सिर्फ भक्ति की थी, तूने मुझे राक्षसी कहा। मैंने फिर भी तुझे शाप नहीं दिया। शशि की रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। उसने पीछे पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसी समय अगरबत्ती का एक टुकड़ा झड़कर तुलसी के पास गिरा और वहां से हल्की सी चिंगारी उठी। तुलसी के पत्ते सुलगने लगे, जैसे किसी ने उन्हें क्रोधित नजरों से देखा हो। शशि कांपती हुई कमरे में भाग गई। दरवाजा बंद किया, चादर में मुंह छिपाकर सोने की कोशिश की, पर नींद कहां। सुबह जब वह हिम्मत करके बाहर निकली, उसने देखा आंगन में जहां गोमती देवी हर दिन पूजा करती थीं, वहां मिट्टी पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, बिल्कुल गीली मिट्टी की सतह पर। मैं अभी गई नहीं हूं। शशि चीख पड़ी। उसी दिन पास में रहने वाली 80 वर्ष की बुजुर्ग विधवा जनकी दादी मिलने आई। जनकी दादी ने शशि के माथे को देखा, कुछ देर उसे चुपचाप निहारा और बोली, बेटी, जिसने तप किया हो उसका अपमान देवता भी नहीं सहते। गोमती भाभी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो बरसों से देवी का व्रत करती थी। उनका शरीर अब पत्थर हुआ है, आत्मा नहीं। जब तक तू अपने शब्दों का पश्चाताप नहीं करेगी, उनकी आत्मा तुझे हर कोने से पुकारती रहेगी। शशि आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी। क्या मैं कुछ कर सकती हूं? उसने धीमे से पूछा। कर सकती है, लेकिन आसान नहीं होगा। भक्ति से ही तूने उन्हें छुआ था, अब भक्ति से ही उन्हें लौटा सकती है, जनकी दादी ने कहा। उसी रात शशि को पहली बार सपना आया, जिसमें गोमती देवी चूल्हे के पास बैठी थी। हाथ में पूजा की थाली थी, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में आंसू। तूने मुझे राक्षसी कहा बेटा, पर क्या मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा मंगल चाहा था। लेकिन अब मुझे मुक्ति चाहिए। सपना टूटा। शशि पसीने से भीगी हुई थी। वो फौरन उठी और सास की मूर्ति के पास जा खड़ी हुई और पहली बार उस मूर्ति के सामने उसने हाथ जोड़े। मां, मुझे माफ कर दो। अब हर रात एक न एक अजीब चीज होती। कभी तुलसी जलती, कभी कोई अदृश्य परछाई रसोई में जाती दिखती। शशि ने तय कर लिया वो तब करेगी। सास की थाली, उनका दीपक, उनका आसन, सब कुछ फिर से उसी तरह रखने लगी। वो खुद उठकर सुबह 4 बजे तुलसी को जल देने लगी। लेकिन जब उसने पहला जल डाला, तुलसी की पत्तियां काली पड़ गईं और उसी क्षण उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, भक्ति केवल दिखावे से नहीं, तप के साथ प्रायश्चित करना होगा। शशि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कभी सुबह की आरती को शोर समझती थी, अब वह खुद मां की तरह उठकर घंटी बजाती, आंगन को लीपती और तुलसी को जल चढ़ाती। पर भक्ति के इस दिखावे से सास की आत्मा शांत नहीं हो रही थी। हर रात सपने में वही एक ही बात, प्रायश्चित अधूरा है। एक दिन आंगन के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की पेटी पर शशि की नजर पड़ी। उस पर लाल रंग से एक शब्द लिखा था, न खोलो जब तक पश्चाताप सच्चा न हो। शशि को लगा जैसे यह उसी के लिए लिखा गया हो। कई दिन वो उस संदूक के पास जाती, हाथ लगाती और लौट आती। फिर एक सुबह भक्ति में डूबी आंखों से उसने सास की मूर्ति को देखा और कहा, मां, अगर आप चाहें तो मुझे सच्चाई जानने दो। उसने संदूक खोला। डायरी में मां गोमती के हाथों की लिखावट थी। मुझे हमेशा लगा कि मैं एक साधारण स्त्री हूं, लेकिन मेरी दादी ने एक बात बताई थी, मैं जन्म जन्मांतर से एक ऐसे शाप से जुड़ी हूं जिसमें हर बार मेरा कोई अपना मुझे राक्षसी कहता है और मैं पत्थर बन जाती हूं। शशि सन्न रह गई। यह शाप तब का है जब मैं एक राजघराने की राजमाता थी। मेरे सौतेले बेटे ने मुझे सत्ता की लालच में एक तांत्रिक से राक्षसी सिद्ध करवा दिया था। मुझे जनता के सामने जला दिया गया और उस दिन से मेरी आत्मा हर जन्म में वही सुनती है, राक्षसी, और मेरा शरीर पत्थर में बदल जाता है। दादी ने कहा था, तेरे पिछले जन्मों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई बहू तोय तुझे राक्षसी कहकर पछताए
और फिर तुझ में देवी का रूप देखे। मैंने पूरे जीवन भक्ति की ताकि कोई बहू आकर मुझ में देवी का दर्शन करे और मेरा जन्मों का शाप कटे। लेकिन जैसे ही शशि ने मुझे राक्षसी कहा, वो शाप फिर से सच हो गया। शशि ने डायरी सीने से लगाई। वो रोई, फूट फूट कर रोई। माँ, मुझे माफ कर दो। आपने तो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने तो सिर्फ अपमान दिया। वो उस मूर्ति के पैरों में गिर पड़ी। उसी वक्त तेज हवा चली, तुलसी के पत्ते हिलने लगे और रसोई से एक हल्की सी आवाज आई, एक आखिरी कदम और मैं मुक्त हो जाऊंगी। शशि दौड़कर जनकी दादी के पास पहुंची। दादी, अब क्या करूं? उसने कहा। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी सास अब देवी के रूप में तब जागेंगी जब तू सप्तमी व्रत कर, 7 कन्याओं को साड़ी पहनाकर मां गोमती का नाम लेकर उन्हें भोजन कराएगी और फिर तू एक रात उनके पैरों के पास दीपक जलाकर सोएगी। और अगर मैं ऐसा करूं तो वो पत्थर या तो देवी बनकर जागेगा या हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। शशि ने व्रत शुरू किया। गंगा जल से पूरे आंगन को धोया, हर सुबह एक नया दीपक जलाया, 7 कन्याओं को आमंत्रित किया, उन्हें साड़ी दी, भोजन कराया और मां गोमती के नाम से आशीर्वाद मांगा। अंतिम रात उसने मूर्ति के सामने दीप जलाया और मूर्ति के चरणों में सिर रखकर सो गई। रात के ठीक 12 बजे उसने महसूस किया किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा है। उसने आंख खोली। गोमती देवी की मूर्ति अब पत्थर नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुक्ति का नूर था। गोमती देवी ने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं बेटी। शशि चीख पड़ी, मां। और उसके बाद वो गायब हो गई। बस दीपक की लौ रह गई। सुबह का सूरज चढ़ा तो शशि के घर में कुछ अलग ही उजाला था। सिर्फ सूर्य की किरणें नहीं, एक आध्यात्मिक प्रकाश भी घर में फैला हुआ था, जैसे किसी तीर्थ स्थान में प्रवेश हो गया हो। शशि उठी तो देखा गोमती देवी की मूर्ति की जगह अब बस एक दीपक और राख बची थी। दीपक अभी भी जल रहा था और राख में एक आकृति बनी थी कमल के फूल की। शशि आंगन में गई, तुलसी के पास बैठकर जल चढ़ाया। जैसे ही जल तुलसी के तने से टकराया, एक हल्की सुनहरी चमक उठी। शशि ने आंखें मलकर देखा। तुलसी के गमले की मिट्टी पर 2 छोटे चरण चिन्ह उभरे थे, छोटे छोटे, जैसे किसी ने हल्के से गीली मिट्टी पर पैर रखा हो। शशि की सांसें थम गईं। उसने तुरंत जनकी दादी को बुलाया। जनकी दादी ने आते ही मिट्टी के चरण चिन्हों को देखा और हाथ जोड़ दिए। ये कोई साधारण घटना नहीं है। गोमती अब देवी बन चुकी है और इस घर की गृह देवी के रूप में जाग गई है। गांव की औरतें भी खबर सुनकर इकट्ठा होने लगीं। हर कोई उन चरणों को देखने आया। ये तो चमत्कार है। सास बहू का ऐसा प्रायश्चित पहले कभी नहीं देखा। अब यह घर कोई आम घर नहीं रहा। बातें फैलने लगीं। शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था, तभी शशि ने देखा रसोई की पिछली दीवार पर हल्का हल्का लाल रंग उभर रहा है। वह पास गई तो देखा वहां त्रिशूल और आंखें बनी हुई थीं। त्रिशूल का ऊपरी हिस्सा अब भी चमक रहा था और उस दीवार से हल्की गंध आ रही थी, चंदन और धूप की मिलीजुली। शशि घुटनों पर बैठ गई। मां, आप सच में देवी बन गई। गांव के पुजारी पंडित हरिप्रसाद को बुलाया गया। वो जैसे ही घर में घुसे, उनके माथे पर पसीना आ गया। इस घर में कोई साध्वी आत्मा थी जिसने वर्षों तक तप किया है। अब वो देवत्व को प्राप्त कर चुकी है। यह घर अब तीर्थ स्थान बन गया है। जिस बहू ने पश्चाताप किया, वो स्वयं देवी का माध्यम बन चुकी है। पंडित जी ने एक सुझाव दिया, हर पूर्णिमा को इस घर में देवी चरण पूजन होना चाहिए। शशि ने घर के आंगन में पीली मिट्टी से चौक पूरा सजाया। गोधूली बेला में 7 दीपक जलाए गए। रसोई और गोमती देवी की पूर्व जगह पर सिंदूर, कुमकुम और फूल अर्पित किए गए। उस रात गांव की सैकड़ों महिलाएं आईं। हर किसी ने चरण चिन्हों को छूकर मनौती मांगी। मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए, मेरे पति शराब छोड़ दें। सबके मुंह पर एक ही बात, गोमती मां, तू अब राक्षसी नहीं, तू अब हमारी देवी है। शशि अब खुद को एक भक्त के रूप में देखती है। हर दिन तुलसी की पूजा करती है। घर के हर कोने को गंगाजल से पोंछती है। विवेक भी अब उसकी भक्ति और बदलाव से प्रभावित है। और कभी कभी रात को
जब दीपक की लौ कांपती है तो शशि को महसूस होता है जैसे कोई उसके सिर पर आशीर्वाद रखता है। 6 महीने बाद गोमती देवी की मूर्ति को गांव वालों ने संगमरमर में बनवाया। उसे उसी घर के आंगन में मंदिर रूप दिया गया। मंदिर के बाहर लिखा गया, गोमती मां वो सास जो देवी बन गई। यहां सिर्फ पूजा नहीं होती, पश्चाताप भी स्वीकारा जाता है। अब वह घर एक मंदिर बन चुका था। गांव की हर औरत हर शुक्रवार वहां दीपक जलाने आती। शशि अब सिर्फ बहू नहीं, गोमती मां की पहली पुजारिन बन चुकी थी। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं ठहरती। एक रात जब शशि ने अकेले मंदिर में दीप जलाया तो देखा घंटी अपने आप हिल रही थी, पर हवा एकदम शांत थी। उसने ध्यान लगाया और घंटी की आवाज में एक धुंधली फुसफुसाहट सुनाई दी, बहू, तेरा कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ। शशि कांप गई। अगले दिन वह मंदिर की अलमारी में दिए, चंदन और फूलों की तैयारी कर रही थी तो उसे एक पुराना लिफाफा मिला। उसमें एक काली सफेद फोटो थी, एक छोटी बच्ची की, जिसके माथे पर वही कमल के आकार का तिलक था जैसा गोमती मां की मूर्ति के पास राख में बना था। फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, संध्या, और नीचे, मेरी दूसरी बहू जो अधूरी रह गई। शशि दौड़कर जनकी दादी के पास गई। दादी, क्या मां की और भी कोई बहू थी? मैं तो अकेली। जनकी दादी गंभीर हो गई। हाँ, तेरे ससुर जी का बड़ा बेटा था आकाश, पर एक भयंकर हादसे में उसकी पत्नी संध्या ने आत्महत्या कर ली थी और उसी दिन से गोमती जैसे पागल सी हो गई थी। तू जब ब्याह कर आई थी तब उस हिस्से की बात छुपा ली गई। शशि उसी पुराने हिस्से में पहुंची जो हमेशा ताला लगा होता था। उसने धीरे से ताला तोड़ा। कमरा अब भी वैसा ही था, धूल से भरा, लेकिन एक अलमारी में संध्या की चीजें रखी थीं, तस्वीरें, एक कंगन और एक अधूरी चिट्ठी। मां, मैंने आपको कभी राक्षसी नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे कभी बहू माना ही नहीं। मैं अब थक गई हूं मां। अगर मेरी आत्मा कभी भटके तो मुझे माफ कर देना। शशि समझ गई कि गोमती मां की मुक्ति तो हो गई, लेकिन संध्या की आत्मा अब भी अपमान और उपेक्षा के बीच अटकी हुई है। रात को शशि ने सपना देखा। एक काले साये में लिपटी लड़की रो रही थी। मैं भी आपकी बहू थी, मुझे भी सिर्फ प्यार चाहिए था। सुबह उठते ही शशि ने प्रण लिया, जिससे मां की आत्मा देवी बनी, अब उसी को संध्या की आत्मा को शांति देनी होगी। शशि ने गांव की सभी विधवाओं को आमंत्रित किया। उनके चरण धोकर, उन्हें भोजन कराकर संध्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात फिर वही सपना आया, लेकिन अब वह लड़की रो नहीं रही थी। उसके माथे पर हल्की चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी मुक्त हूं, मां और मैं दोनों। गांव वालों ने यह चमत्कार सुनते ही संध्या देवी की भी एक छोटी मूर्ति बनवाई, जो गोमती देवी के बाईं ओर स्थापित की गई। मंदिर का नाम अब रखा गया गोमती संध्या शक्तिपीठ। एक दिन मंदिर में एक स्त्री आई, अपनी 3 साल की बेटी को लेकर। बेटी ने चौंका कर कहा, मां, यही वो घर है ना जहां मेरी शादी हुई थी, और यहीं मैंने बहुत रोया था। शशि ने उस बच्ची को देखा और एक धीमी सी सरसराहट उसके कानों में आई, बहू, अब मैं फिर आ गई हूं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर सास बहू के रिश्ते में छुपा यह रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो एक निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और भी सच्ची लगने वाली भक्ति, रहस्य और भावनात्मक कहानियां लाने के लिए स्टोरी हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो रिश्तों की गहराई को समझते हैं। और सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी पूरी टीम को नई कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है।